नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सियासी किसान खासा सदमे में है। वो इसलिए क्योंकि वो तो निकले थे कि नरेंद्र मोदी का झोला 2024 में उठवा देना है, मगर जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में अब वो खासा परेशान है और उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि जो उनकी बची खुची जमीन है वो भी कहीं पैरों के नीचे से खिसक न जाए। तो ये क्यों कहा जा रहा है, इसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर जो है यहां पर मोर्चा खुला है। आप कहें कि वैसे तो मोर्चेबंदी की योजना जो है वो दिल्ली की थी, इसीलिए आह्वान किया गया था 13 फरवरी को दिल्ली कूच का, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने इन लोगों के दांत खट्टे कर दिए और जो बाड़ेबंदी हुई है वहां पर उस बाड़ेबंदी ने इनका संकट बढ़ा दिया। अब इनके साथ कई सारी समस्याएं एक साथ आकर खड़ी हो गई है। पहला क्या हुआ कि एक तो खट्टर साहब की मोर्चेबंदी हो गई, दूसरा हुआ ये कि अभी ये दिल्ली जाना चाह रहे थे, दिल्ली की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। तीसरी बात, जो ये मांगे लेकर आए थे उन मांगों पर अभी वार्ता का दौर चल रहा है। अब उस वार्ता के दौर में हो क्या रहा है कि जो ये नेता सब जुटे बॉर्डर पर इस बाबत कि हम दिल्ली चलेंगे, अब उनके साथ जो लोग आए हैं उनका दबाव इनके ऊपर बढ़ने लगा है कि साहब आप तो कहते दिल्ली चलना है, यहां शंभू बॉर्डर पर डेरा डाल के बैठ गए हैं, आजकल आजकल आप लोग लगा रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो एक तरीके से आप कहें कि जिन लोगों ने जुटान किया है उनके ऊपर दबाव, साथ में जो स्थानीय आप कहें लोग हैं उसमें उस तरह का कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। इनको लगा था कि जब ये दिल्ली कूच करेंगे और आह्वान करेंगे दिल्ली कूच का तो देश भर से लोग जुटने लगेंगे, मगर इस तरह की चीजें भी नहीं दिखाई दे रही हैं। और जो कुछ है वो पंजाब और हरियाणा, आप यहां कहिए कि ये दो जगहों तक या मैं कहूं दो राज्यों तक चीजें सीमित होती दिखाई दे रही हैं। और इस पर क्या हुआ कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो ये बताने लगी कि साहब हमने किसानों के लिए किया क्या है, क्योंकि एक प्रोपोगेंडा मशीन शुरू हो गई थी और उसमें योगेंद्र यादव सरीखे लोग कूद पड़े थे। आपको ध्यान ही होगा 2021 में ये भी किसान थे लेकिन अब तो सियासत में आ गए हैं, तो बताने लगे हैं कि सरकार एमएसपी देना नहीं चाहती और तमाम तरह की आप ये कहें कि आंकड़ेबाजी शुरू हो गई है। हालांकि 2010 में जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने इनकार किया था एमएसपी को आप ये कहें कि गारंटी कानून बनाने से, उसकी चर्चा नहीं हो रही, लेकिन हम उस पर जाएंगे भी नहीं। हो क्या रहा है कि एक तो इधर जो लोग जुटे हैं उनके ऊपर दबाव, जन समर्थन का अभाव, तीसरी चीज क्या हो रही है कि जो खेती किसानी में किया गया है वो तमाम चीजें बाहर आ रही हैं। मसलन मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं जो ये बताता है कि दरअसल किस तरह से तस्वीर 2014 के बाद बदली है। जैसे एमएसपी की हम बात करें तो वो हम आपको आंकड़े दे रहे हैं। देखिए एमएसपी में क्या हुआ है, 2014 से 2024 के बीच तकरीबन 66% की वृद्धि हुई है। किसमें? एमएसपी में, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसके लिए आंदोलन हो रहा है। अगर आप बाजरे की बात करें तो उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में 106% की वृद्धि हुई है। फिर आप आइए कृषि बजट की हम बात करें। कृषि बजट यूपीए की तुलना में एनडीए सरकार ने 436% की वृद्धि की है कृषि बजट में। फिर आप आइए जो खरीद हो रही है सरकारी खरीद, वो यूपीए के समय में 2014 तक 761 लाख मीट्रिक टन होती थी, अभी जो है वो 1062 लाख मीट्रिक टन हो गई है 2024 में। खाद सब्सिडी 2 गुना बढ़ा दी गई है। 2014-15 में ये 13-14 में ये कितनी थी? ये थी 73.67 हजार करोड़, अब हो गई है 2.5 लाख करोड़। ये खाद पर सब्सिडी दी जा रही है। यानी यूपीए की तुलना में एनडीए के दौर में किसानों को लेकर काफी कुछ चीजें हुई हैं, और हुई नहीं, आप देखिए ड्रास्टिक बदलाव आया। मतलब कृषि बजट में 5%, 5 गुना वृद्धि हुई है। अगर गुना में देखें तो, प्रतिशत में देखें तो 436% की वृद्धि हुई है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मौजूदा सरकार है वो सरकार किसानों की जो जो आर्थिक संरचना है उसके कायाकल्प में जुटी हुई है। हाँ, जो धनाढ्य किसान है उन किसानों के लिए तो थोड़ा संकट है और इसीलिए उन लोगों ने कृषि कानून का भी विरोध किया था। और उन धनाढ्य किसानों के साथ सियासी लोग भी जुड़े हुए हैं, तो वो अपना नफा नुकसान देख रहे हैं। अब इस नफा नुकसान में क्या हुआ कि इन 5-6 दिनों में पूरी पोल पट्टी खुलने लगी। जब पोल पट्टी खुलने लगी तो एक तरफ योगेंद्र यादव ने मोर्चा संभाला और बताने लगे कि साहब क्या क्या है। अभी आप उनके ट्विटर पर जाकर देखिएगा तो एमएसपी पर लंबा चौड़ा वीडियो उन्होंने बना रखा है। दूसरी तरफ आप देखिए सिसौली में 17 फरवरी को सभा होती है, किसकी? राकेश टिकैत की, महापंचायत। और उस महापंचायत में ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं, सुनिए, इन्होंने कहा कि 21 तारीख को ट्रैक्टर के साथ एक दिन का धरना होगा। कहां पर? डीएम ऑफिस के सामने। और यही नहीं, 21 फरवरी से ही जो ये धरना है वो सिर्फ आप उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में धरना देंगे डीएम ऑफिस के सामने। और सरकार नहीं मानेगी तो 26-27 को दिल्ली तक जो है ये ट्रैक्टर मार्च करेंगे। समझ रहे हैं आप? ये योजना है। अब ये योजना क्यों बनी, या फिर योगेंद्र यादव जो एमएसपी पे भाषण दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? दरअसल जो इन्होंने मोमेंटम सोचा था वो मोमेंटम बन नहीं पा रहा है। इनको लगा था कि साहब 13 तारीख को दिल्ली कूच होगा तो बवंडर आ जाएगा, लोग सड़कों पर उतर जाएंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और ये जो बाड़ेबंदी हुई है, जो प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है, इस सब को तोड़ फोड़ के लोग आगे निकल जाएंगे। लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है। अलबत्ता लोग नाराज हो रहे हैं कि आप हमारे आने जाने में रोक रोक के आप लोग घेर घेर के बैठे हुए हैं। यानी इन्होंने जो सोचा था उसके उलट चीजें हो गई। तो उसके उलट चीजें हो गई तो अब ये क्या करें? तो उसके लिए जो है अब नए सिरे से योजना बन रही है। 21 फरवरी उसी योजना का हिस्सा है। आप देखिए कि पंजाब में जोगिंदर सिंह उग्राहन गुट का इसमें शामिल होना उसी आप ये कहें कि योजना का हिस्सा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के गुट में हलचल का होना उसी योजना का हिस्सा है, क्योंकि योजना तो यही थी ना साहब कि 2024 में उलट पुलट कर देना है। लेकिन यहां जिस तरीके का इनको आप कहें कि जैसा इन्होंने सोचा था उस तरीके से इनको ना जन समर्थन मिल रहा है और ना ही स्मूथली ये लोग जो है जो दिल्ली सोचे थे वहां तक कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें एक बड़ी चीज ये भी है कि 20-21 का आंदोलन सबने देखा था और उस आंदोलन में जिस तरह से चीजें हुई और उसके बाद में फिर जो है नेता बन गए सब, तो उसको भी सबने देखा है। तो इसीलिए सब लोग बैठे हुए हैं और इसीलिए बार बार टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है तो कि साहब अभी क्यों आए? लोकसभा चुनाव आ गया करीब तो पहुंच गए, उसके पहले आपको आ जाना चाहिए था। तो ये तमाम चीजें जो है वो एक साथ मिलकर ये जो मोर्चेबंदी शुरू हुई थी कन्नौर और शंभू बॉर्डर पर, उस मोर्चेबंदी के जरिए जो आप ये कहें कि राजनीतिक लड़ाई ये लोग सोच रहे थे वो कुंद हो गई है। इसीलिए सब सदमे में चले गए हैं और अब एक नए सिरे से जुटना और भिड़ना चाहते हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इसमें क्या कुछ होता है और जो वार्ता वगैरह चल रही है उस वार्ता से क्या हासिल होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।